अविनाश, अविनाश, घंटी नहीं सुनाई देती तुम्हें? तुम ही खोलो अब। सारी चाय गिर गई। गुड मॉर्निंग दीदी। हेलो, हाँ मनोज। नहीं, अभी सो रहे हैं। उठाऊं? ठीक है, ओके, बाय बाय। ए मिस्टर, उठ जाओ। 9 बज गए हैं, चाय तैयार है, जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। आजा 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 साले। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग के बच्चे, तू कहाँ गया था? उस घर। तुझे उस घर जाने की इतनी क्या लगी रहती है? तो वहीं पे रह जाना। पर दीदी आपसे तो कहकर गया था ना, मुझे बड़े भैया और भाभी की याद आ रही है, मैं वहां जा रहा हूँ एक रात के लिए। तू जानता है जब तू वहां जाता है तो यहाँ क्या होता है? क्या? सारा काम तेरी दीदी को करना पड़ता है, बेवकूफ। राइट? देख, तू मुझे छोड़कर मत जाया कर यार, मैं बेवा हो जाता हूं यार। हंस मत। एक तो सुबह अलार्म नहीं बजा, उसके बाद जिस दूध की चाय बनने वाली थी वो दूध ही फट गया, और अब वो सारी चाय गिर गई। पर इसमें मेरा क्या कसूर? तेरी टाइमिंग गलत हो गई बेटा। तू हर जगह गलत टाइम पे पहुंचता है, दुनिया में भी और अब इस घर में भी। यार तू आधा घंटा लेट आता तो तेरा क्या बिगड़ता? तेरी दीदी ऑफिस चली जाती और तू राजा की तरह आता। वही टाइमिंग तो सेट करके आया था मैं, पर ये ऑफिस गई क्यों नहीं? उनका ऑफिशियल कैरियर जो नहीं आया अभी तक। मनोज का फोन था, वो आ रहा है। अरविंद भाई ने फोन किया था, तुम्हारी रश प्रिंट तैयार है, और तुम्हारे एडिटर का फोन था, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कट आकर देख लो। तुम्हारा आज का प्रोग्राम क्या है? मैं तुम्हें फोन करता हूँ। तुमने किया, मैंने सुना। वैसे तुम कितने बजे घर आओगे? वैसे मेरा कुछ खास काम है नहीं आज, 1-2 घंटे इधर उधर। तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। गायत्री, ये चाय तो ठंडी है। छोड़, छोड़। लॉन्ग दीदी, मैं हाथ बटा दूं जरा। मेरे साथ नाटक मत करना सैमसन, नाटक मत करना। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जा अपने जीजा से पूछ, दूध पियेंगे या चाय? जीजा जी। जो तुम्हारी दीदी पिएंगी हम भी वही पिएंगे। मैं जहर पी रही हूँ। प्यार से पिलाएंगी, साफ ग्लास में चीनी मिलाकर, तो वो भी पी जाएंगे। पूछ, टोस्ट खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक नो। विदाउट बटर। नेवर।
काफी देर हो गई ना तुम्हें आज ऑफिस जाने में। आने दो, उस बिग्गी के बच्चे को आने दो। अरे इसमें उसका क्या कसूर है? दोष तो तुम्हारा है, बिना बात के किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हो। अब मुझे को देखो ना, ना किसी का मोहताज ना किसी का इंतजार, उठाई गाड़ी और पहुंच गए अपनी मंजिल पर। देखो तुम। सुन लो शिवानी सुन लो, तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, 4 साल बड़ा हूं तुमसे। पर अगर आसानी से लिफ्ट मिलती है ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुस्ती सुस्ती सुस्ती। शिवानी, इस लिफ्ट शब्द में कितनी सुस्ती छुपी हुई है जानती हो? तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है। नहीं नहीं, ये रख लो, नहीं तो लोगों के पास 100-200 रुपए मांगते फिरोगे। और चाहिए तो अलमारी में रखे। बाय। अरे बाय। अरे बाय यार। बाय। साहब घर में है, नाश्ता बना दिया है, मैं जा रही हूँ। याद आए तो फोन कर लेना। भाई ये चाय गरम करके लाओ। साहब तुम ये घड़ी घड़ी चाय काय को पीता है? दूध कभी नहीं पीता। अरे क्या है भाई, मैं दिन भर में जितनी चाय पीता हूँ ना, उसमें 1 गिलास दूध तो अंदर चला ही जाता है। Good morning. Good morning. Hi, Vicky. Sorry, I'm late. I'm so sorry. इतना परेशान करते हो? चल। मैं आज दफ्तर नहीं जाने वाली, मैंने छुट्टी ले ली। Really? Stupid. Come on. स्टूपिड? यू कॉल मी स्टूपिड? पहले घड़ी देख लो, फिर मुझे स्टूपिड कहो। मेरा टायर पंचर हो गया था। टायर का और होता कि मैं एक्सीडेंट में जाऊँ तो पंचर क्यों होना? चलो। मुझे आप बस स्टॉप पर छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से बस लेके चली जाऊंगी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल में फोन करूंगी। सैमसन, साहब को बिना नाश्ते मत जाने देना। अब्दुल, हाँ। लो। सैमसन, आजा बेटा, यहाँ पे आजा। अब तू क्या करेगा? अब सांस लूंगा साहब। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। अब बैठ। यार, I'm sorry यार, शिवानी, I'm very sorry यार, गलती हो गई यार। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा यार। अरे यार शिवानी, कल रात रोहित का फोन आया था। पहले यहाँ की बात करता रहा, फिर तुम्हारा टेलीफोन नंबर मांगा। सोचा नंबर दूं कि नहीं दूं, फिर मैं व्हाई नॉट यार, उसने फोन किया था। 28 की जो मीटिंग थी ना, उसके बारे में। हेलो। हेलो। यस। हेलो शिवानी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बोलो। शिवानी, उस दिन शॉपिंग सेंटर में तुम्हारी और मेरी चीजें हैं। हाँ, मुझे भी घर आकर ही पता चला। तुम्हारा पैकेट मेरे पास है, कहाँ पहुँचाना है बता दो। यहीं ऑफिस पर पहुंचवा देना। ठीक है, आज तो नहीं, कल सुबह। अपने किसी भी आदमी को भेज देना, मैं उसके साथ ही तुम्हारी चीजें भी भिजवा देती हूँ। ठीक है। अच्छा रोहित, बाय। बाय। गुड इवनिंग। अरे तुम हाँ मैं। तुम्हारी ऑफिस के गिर गई? नहीं बाबा, आज मैंने हाफ डे कर लिया। मैंने सोचा कि तुम्हें लेते हुए घर जाऊं। अरे तुम यूं अचानक रेट डालना बंद कर दो। क्यों? अरे तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर किसी दिन किसी के साथ तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो? इसीलिए तो अचानक आती हो ना। कब तक? जब तक तुम रंगे हाथ पकड़े नहीं जाते। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है भाभी, बहुत तेज भागते हैं। अरे छूटेंगे तब भागेंगे ना। मनोज, मेरे लिए कुछ चाय वाय ठंडा वंडा मंगवाओ ना। अभी मंगवाता हूँ। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। तुम जब सुबह सुबह सारी प्रेस की हुई कमीजें अलमारी के बाहर फेंकते हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है तुम पर। अरे एक भी तो कमीज ठीक नहीं है मेरी गायत्री। किसी का बटन टूटा हुआ है, कोई यहाँ से फटी हुई है। और गायत्री, तुमने तो मेरी कुछ बचपन की कमीजें भी अंदर डाली हुई हैं। वो बचपन की नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने पुरानी है। अपना शरीर संभालो, गुस्सा कम किया करो और एक्सरसाइज ज्यादा किया करो। भाभी आपकी चाय। थैंक यू मनोज। अब प्रोग्राम क्या है तुम्हारा? जो तुम कहो। चले घर? एज यू विश।
चलते हैं जरा बियर बियर। नहीं सर आज नहीं। चल रहे। नहीं सर फिर कभी। मनोज चलो ना, मजा आएगा। हाँ हाँ चल 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 कम ऑन चल। सीमा, सीमा, प्रीति बेटे मम्मी कहाँ है? ओह, सीमा गरम मसाला कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। वही रखा है जहाँ हमेशा रखते हैं। अरे कह रहा हूँ ना नहीं है। ओफो, तुम्हारा खाने बनाने का मतलब है किसी अंधे को पूजा कराना। पहले उसे मंदिर लेके जाओ, फिर मूर्ति साफ कराओ, फिर हार चढ़ाओ और फिर दिया जलाओ। पूजा तो हमने ही कर ली ना। वैसे आपने किया ही क्या है? प्याज तो मैंने काट के दिया है, दुखिया ने तेल डाला है और प्रीति सब्जी काट के दे रही है। आप तो सिर्फ अंदर जा जाके ना चम्मच हिला रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। आपने मेरे किचन में जाकर ना सारा गंदा कर देना है। होना खाना ना बना चुका हूँ। अब बहुत जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए मेरा नाम मत खराब करो। दामाद जी आ रहे हैं, खाना तो मैं ही बनाऊंगा और खासकर राजमा तो मैं ही बनाऊंगा। पापा तो होटल से मंगा लो, जीजा जिनसे कहेंगे कि पापा ने बनाया है। चुप कर शिवानी। अविनाश नहीं आया? नहीं आता ही होगा, उसे पहले ही कहकर रखा था कि हॉस्टल में देर हो जाएगी। ओहो। ये तुम्हें कहाँ मिल गया? आपके घर के बाहर। बड़े भैया, बड़ी भाभी। हेलो एवरीबॉडी। अरे अविनाश भी आ गया। आप इतनी जल्दी आ गए? अरे तुमसे दूर रहकर कमबख्त दिल लगता किसका है? क्या जवाब दिया? चलो तुम अंदर चलो ना, किचन में चलो। अरे आप जाइए ना, वैसे खाना तो आप ही ने बनाया है ना। क्या जवाब दिया है भाभी, क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया? अविनाश काम तो ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई साहब, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। बैठिए। आपकी चाल। मेरी चाल है। यस सर। ये लो। बहुत समय लगा रहे हो अविनाश। अरे ये ले लीजिए, इससे जल्दी तो नहीं खेल सकते ना भाई साहब। मेरा मतलब चेस से नहीं है, तो बाकी चीजें भी है ना। बाकी चीजें? हाँ देखो इतना समय हो गया है, भाई अब एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कुछ शो और गोल होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ भाई साहब। चीयर्स। चेस चेस। अभी भी है, लेकिन कम है। तुम और आराम करो। अरे आराम आराम से कुछ नहीं होता शिवानी, ये बुखार बड़ा बदमाश हो गया है। तुम आती हो तो कम हो जाता है और जैसे ही तुम वहां बाहर पांव रखती हो फट से ऊपर। दवाइयां भी निकम्मी हो गई हैं। तो तुम चाहते क्या हो? चाहने से ख्वाहिश रखने से क्या होता है? चाहता तो मैं बहुत सुखी और आसान जिंदगी हूं, पर मिल जाएगी रोहित, वो भी मिल जाएगी। उसमें भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। नहीं मुझे बहुत जल्दी है। न जाने कौन तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। तो तुम डरते भी हो? हाँ, जिंदा रहने का हथियार जो नहीं है मेरे पास, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन शिवानी मैं अपनी मंजिल को देख रहा हूं, बहुत करीब से देख रहा हूं। बस कुछ कदम और। मेरे साथ ना? बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो तो मैं मंजिल की तरफ तो बढ़ ही रहा हूं, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे कदमों पर होती है, जो बराबर मेरी रफ्तार से रफ्तार मिलाकर चलते हैं। तुम बीमारी में तो जरा कम बोला करो। अब मैं चलती हूँ। घर पर किसी को मालूम नहीं मैं यहाँ पर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आखिर आप इसकी टाइपिंग की क्लासेस क्यों छुड़वाना चाहते हैं? अरे क्या फायदा होगा इसे टाइपिंग सीख के? क्या कर लेगी टाइपिंग सीख के? इसको कौन सा कल नौकरी पे जाना है?
हो सकता है उसका मन करे। देखो सीमा, तुमसे अच्छी तरह मैं इसे जानता हूँ, मेरी बहन है ये। मेरी भी बहन है और शायद आपसे ज्यादा मैं उसे पहचानती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तुम क्या समझती हो इसकी शादी मैं ऐसे घर में करूंगा जहां इसे नौकरी पे जाना होगा? और आप क्या समझते हैं कि औरत सिर्फ इस वजह से नौकरी करती है कि उसके घर की हालत ठीक नहीं या फिर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं? देखो सीमा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझे इस घर का बड़ा समझती हो तो कल से ये टाइपिंग क्लासेस पे बिल्कुल नहीं जाएगी। वही होगा जो आप चाहेंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ एक पलक भी नहीं झपकेगी। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए, क्यों? जानना चाहती हो ना क्यों? हैं? जानना चाहती हो ना क्यों? तो सुनो सीमा, पिछले 4 दिनों से ये क्लासेस जा ही नहीं रही। जब भी उस लफंगे से मिलती है जिससे मैं नफरत करता हूँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं? शेयर सर्टिफिकेट पे इसके अर्जेंट सिग्नेचर्स की जरूरत थी, इसलिए एजेंट को अपने साथ ले जाके इसकी क्लास में किया था। वहां इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये पिछले 4 दिनों से नहीं आ रही। बहुत सदमा पहुंचता है सीमा, विश्वास पे ठेस पहुंचती है। वो इंस्ट्रक्टर और एजेंट मेरी शक्ल देख रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कहां देखूं। तूने मुझे क्यों नहीं बताया शिवानी? ये गलत बात है ना? तेरे भैया ठीक ही तो कह रहे थे। उस वक्त उनके दिल पे क्या बीती होगी। हमारे लिए तो तू क्लासेस गई थी ना? मुझसे गलती हो गई भाभी, पर ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे आपसे छुपाना था। आप तो जानती है भाभी कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ हमेशा, पर ये बात कैसे दिमाग से निकल गई पता नहीं। लेकिन तू अगर क्लासेस नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? भाभी, 1 हफ्ते से रोहित को बुखार था। मैं उसे कुछ देर के लिए मिलने जाती थी। उसके लिए सिर्फ चाय बनाकर थर्मोस में बंद करके चली आती थी। अब वो कैसा है? ठीक है, फायदा है उसे। किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, दवाइयों की या फिर पैसों की। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। वो तेरे से पैसे नहीं लेना चाहता। चलो अब रोना बंद करो और जाओ अपने भैया के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो। क्या गायत्री उसके साथ थी? अकेला था? अविनाश को पता है कि वो तुम्हें मिला था? इतने साल बाद तुम उसे मिली हो, कैसा लगा? अच्छा लगा भाभी, बहुत अच्छा लगा। मैं उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकती और न ही कभी उसका बुरा चाह सकती हूँ। अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, यहाँ आता जाता है अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन गायत्री के घर नहीं जाता। मुझे भी मिला था 1-2 बार, बहुत प्यार से बातें करता है। सबके बारे में पूछा, तुम्हारे बारे में उसने अपनी जुबान से नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। तुम्हें तो पता है कि वो मुझे तब भी अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है। खैर, शायद यही होना था। मैं बहुत खुश हूँ भाभी अविनाश के साथ। मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई नहीं है और ना ही होगा। रोहित मेरा बीता हुआ कल था, जो आज मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। अविनाश मेरा आज है,
जिंदा आज। वक्त की लहरों ने अतीत के रंग को काफी धुंधला कर दिया है।